ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदावने तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिखाई दे रही है ना अभी? हाँ। तो लास्ट टाइम हमने भीष्म स्तुति प्रारंभ की थी और उसका एक ही श्लोक पढ़ा था। क्विकली उसको पढ़ के थोड़ा सा जो टीकाओं में लिखा था उसको रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, श्री श्रीधर स्वामी बताते हैं इति। इति का अर्थ बताते हैं कि मैं अपने सारे जो भीष्म पितामह श्री भगवान को बोलते हैं, मैं जीवन में जितने भी किए गए मेरे जो कर्म कार्य इत्यादि हैं मैं सब आपको समर्पित करता हूँ। उपकल्पिता, मैं सब कुछ जो है मैं अंतिम काल में अपनी जो मति है, अपनी मति जो है आपको समर्पित करता हूँ। मेरी मति कैसे समर्पित करता हूँ? वितृष्णा। वितृष्णा यानी निष्कामा। मैं आपको निष्काम रूप से अपना सर्वस्व जो है अर्पित करता हूँ। किसको अर्पित करता हूँ? भगवती, भगवान को। वह भगवान कौन है? सात्वत पुंगवे, जो सात्वत यानी जो अ, यदु जो हैं, यादव जो हैं, उनमें जो श्रेष्ठ हैं, पुंगवे यानी श्रेष्ठ हैं, ऐसे भगवान को। और वे भगवान कौन है? विभूमनि, जिनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, जिनसे महान और कोई नहीं है, वे विभूमनि। और उनके और क्या लक्षण हैं? स्वसुखम उपगते, यानी कि अपने भक्तों के सुख अपने भक्तों को सुख देते हुए जो सुख का अनुभव करते हैं, या फिर अपने सुख को, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग इन सब पदों के अर्थ किए थे। या फिर अपना जो उनका जो खुद का सुख है, परमानंद जो सुख है, जो उस उससे वो हमेशा जो आनंदित रहते हैं, परमानंद स्वरूप हैं। क्वचित मतलब कदाचित, कभी कभी, विहर्तुम प्रकृतिम उपेयुषी, कभी कभी कोई लीला के लिए प्रकृति, प्रकृति का पूर्वाचार्यों ने अर्थ दिया था, श्रीधर स्वामी इत्यादि उन्होंने अर्थ दिया था कि सत्वगुण के अधिष्ठान, अधिष्ठान जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। प्रकृति में पे प्रकृति को एक्सेप्ट करते हैं, माया को एक्सेप्ट करते हैं। और माया को क्यों एक्सेप्ट करते हैं? यद भव प्रवाह, जैसे कि सृष्टि परंपरा होती है, भगवान माया को एक्सेप्ट करके सृष्टि को जो है ये करते हैं, सृष्टि, स्थिति प्रलय इत्यादि करते हैं। तो ये है। और फिर हमने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के भी टीकाएं पढ़ी थी, उनमें भी उन्होंने बताया था कि सात्वत पुंगवे जो है ये विशेषण है, ये उपलक्षण नहीं है। और विभूमि जो है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नारायण से भी श्रेष्ठ जो हैं भगवान श्री कृष्ण हैं। अर्जुन पांडव और यादवों के सुख से जो सुखी होते हैं, स्वसुखम उपगते, उन्होंने ऐसे ऐसे अर्थ दिए थे। और क्वचित विहर तुम, प्रकृति को वो
एक्सेप्ट करते हैं भव प्रवाह जिनसे सृष्टि परंपरा होती है। फिर हमने अंत में चैतन्य माता मंजूषा, जो श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो टीका है उसको भी पढ़ा था। उसमें थोड़ा उन्होंने अलग अर्थ दिए थे। उन्होंने बोला था कि मैं भगवान सात्वतों में जो श्रेष्ठ हैं श्री कृष्ण को अपनी मति समर्पित करता हूँ। क्वचित विहर तुम, कभी कभी वो वृंदावन में विहार करते हैं। ऐसा उन्होंने अर्थ दिया था। और प्रकृति उपेयी, प्रकृति को प्राप्त होता है, अपनी प्रकृति का उन्होंने अर्थ दिया था द्विभुज रूप। उनका जो दो हाथों वाला जो इटरनल जो उनका फॉर्म है, द्विभुज रूप, इटरनल फॉर्म को उन्होंने प्रकृति बोला है। हम्म, और फिर भव प्रवाह का उन्होंने अर्थ दिया था कि मति से उन्होंने जोड़ा था। कि मति से ही भव प्रवाह होता है, इसलिए मैं मति जब श्री कृष्ण को अर्पित करूंगा, तो उससे क्या होगा कि मेरा भव प्रवाह नहीं होगा। याद आ रहा है आप लोग को, ये श्लोक हमने पढ़ा था। हाँ। हाँ। ठीक है, तो मोर और लेस हमने इन टीकाओं को रिवाइज किया है। आगे इन्हीं टीकाओं को कंटिन्यू करके आगे के श्लोक की जो डिस्कशन होगी आगे चलेगी। तो ये उनकी प्रार्थना का दूसरा श्लोक है। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। तो यहाँ पे बोलते हैं कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम अलक कुलावृतानाब्जम वपुहु दधाने विजय सखे में अनवद्या रति ही अस्तु। तो हमने पिछली बार भी इसको डिस्कस किया था। श्रीधर स्वामी ने बहुत स्पष्ट रूप से क्लैरिफाई किया था कि भगवान से श्री भीष्मदेव क्या मांग रहे हैं। श्री कृष्ण रतिम प्रार्थई, तुम श्री कृष्ण में रति की प्रार्थना कर रहे हैं। रति यानी प्रेम भाव, प्रेम इत्यादि, उसी को ही रति बोलते हैं। यानी वे और कुछ भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, मोक्ष की भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, केवल रति की प्रार्थना कर रहे हैं। और इसलिए यहाँ पे श्लोक के अंदर ही आता है कि रति अस्तु, हाँ, भगवान में मेरी रति हो। तो ये भी सब भगवान के नाम है। त्रिभुवन कमनम भगवान का नाम है, तमाल वर्णम भगवान का नाम है, रविकर गौरवराम्बरम भगवान का नाम है, अलग कुलावृताननाब्जम भगवान का नाम है, वपु ऐसा जिनका वपु है। तो ये सब जितने भी भगवान के नाम है, भगवान का जो दिव्य वपु है, उनका जो दिव्य शरीर है, ये सब उनके विशेषण हैं। दधाने, ऐसा वपु को वो धारण करते हैं। ऐसे जो भगवान है विजय सखे, विजय सखे भी भगवान का नाम है। मैं यानी कि मेरी अनवद्या रति अस्तु, भगवान में मेरी अनवद्या रति हो। तो अब एक एक पद का, एक एक शब्द का हम अर्थ देखेंगे, कैसे टीकाओं में इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं एज यूजुअल श्रीधर स्वामी की टीका के द्वारा, भावार्थ दीपिका। इदानीम यानी कि इस श्लोक में श्री कृष्ण मूर्तिम वर्णयन रतिम प्रार्थयते। तो पिछले श्लोक में उन्होंने जो रति की प्रार्थना की थी, हालांकि बोला तो नहीं था कि मुझे रति चाहिए, मति, मेरी मति भगवान में हो, जो भगवान सात्वत पुंगवे, सात्वतों में जो श्रेष्ठ हैं, है ना, जो जिनसे महान और कोई नहीं है। तो ये इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए कि वही भगवान श्री कृष्ण में ही मेरी रति हो, ना ब्रह्म में मेरी मति हो, ना फिर नारायण में, विष्णु में, कहीं पर भी मेरी मति ना हो। एग्जैक्टली श्री कृष्ण जो फॉर्म है, जो श्री कृष्ण का रूप है, उन्हीं में ही मेरी मति हो। इसको और डिटेल और इलेबोरेट करने के लिए दूसरा श्लोक में जो भगवान श्री कृष्ण का जो स्पेशल फॉर्म है, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण के फॉर्म की डिस्क्रिप्शन आ रही है, इसलिए बोलते हैं इदानीम, इस श्लोक में श्री कृष्ण मूर्ति, मूर्ति में नहीं, उनका जो फॉर्म है, उनका जो रूप है, वर्णयन, वर्णन करते हुए रतिम प्रार्थ्यते, डायरेक्ट श्लोक में ही वो बोल रहे हैं कि रति की प्रार्थना करने की, भगवान श्री कृष्ण में मेरी मति हो, जिनका रूप कैसा है। सबसे पहला विशेषण बताते हैं त्रिभुवन कमनम। त्रिभुवन कमनम यानी त्रिभुवन कमनम त्रिलोक्याम एकम एव कमनीयम यत। एकम एव कमनीयम बोलते हैं कि त्रिलोक में, तीनों लोकों में, ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक, जो एक, एकम एव, ओनली वन थिंग दैट इज कमनीयम, जिनकी कामना की जाती है, द वन थिंग दैट इज डिजायर्ड बाय एवरीबडी इन ऑल द थ्री वर्ल्ड्स,
कमनीयम मतलब जिनकी कामना की जाती है, यानी कि तीनों लोकों में हर जीव जिनको प्राप्त करने की कामना करता है, ऐसे श्री कृष्ण ऐसा उनका वपु है। श्री कृष्ण का जो फॉर्म है, इट इज डिजायर्ड और इट अट्रैक्ट्स एवरीबडी इन ऑल द थ्री वर्ल्ड्स। ऐसा बोल सकते हैं कि तीनों लोकों को आकर्षण करने वाला जो भगवान का वपु है, त्रिभुवन कमनम तद वपुर दधाने रति अस्तु। ऐसे वपु को धारण करने वाले, यानी धारण करने वाले मतलब ऐसा नहीं कि हम जैसे वस्त्र धारण करते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पे धारण करने का अर्थ है कि अनादिकाल से, मतलब इटरनली जिनका ऐसा वपु है। ऐसे भगवान में मेरी रति हो, इसलिए क्लियर कर रहे हैं श्री कृष्ण में ही मेरी रति हो। कथम भूतम वपु, और उनके वपु के क्या लक्षण हैं। तमाल वर्णम, जो दूसरा विशेषण आता है तमाल वर्णम, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तमालवत नील वर्ण, हाँ तमाल का जो पेड़ होता है आपने सुना ही होगा। उसका जो वर्ण होता है, वर्ण का अर्थ यहाँ पे है कलर, उसका जो ये जो होता है वर्ण, जैसे श्याम वर्ण होता है, श्याम वर्ण यस्य, जिनका श्याम वर्ण है, ऐसे श्री कृष्ण में मेरी रति हो। फिर तीसरा विशेषण यहाँ पे बताते हैं, रवि कर गौरवराम्बरम। इसका इसका जो है ये पूरा एक समास्त पद है। रवि कर गौरवराम्बरम, इसका अर्थ बताते हैं, बोलते हैं प्रातः कालीना। प्रातः कालीना मतलब सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है ना। रवे है, रवि रवि यानी सूर्य। प्रातः कालीना रवे है करा। करा का अर्थ बताते हैं किरण, यानी कि सनरेज। ठीक है, तो रवि का अर्थ है सूर्य, कर यानी किरण, उसका अर्थ है सनरेज। तो सुबह सुबह की सनरेज जैसी, जैसा कलर होता है ना सुबह सुबह की सनरेज का, एकदम येलोइश टाइप का, ऑरेंजिश येलोइश टाइप का, इव उसके जैसा, स्वतः आत्मनः गौरे पीते वरे निर्मले। तो यहाँ पे गौर का अर्थ बता रहे हैं पीत, पीत यानी येलोइश। जैसे मैं बता रहा था कि सुबह सुबह के जो सन सनरेज का जो येलोइश कलर होता है, पीत कलर, पीत वर्ण। वरे, यहाँ पे वर भी आता है ना। गौर वर, ठीक है, वर और अंबरम, वर के बाद अंबरम आता है। तो वरे निर्मले, वर मतलब निर्मल, निर्मल जैसे बोलते हैं ना कि प्योर, यू नो, ऐसे समथिंग लाइक दैट। वरे निर्मले च अंबरे, अंबरे यानी वस्त्र, ऐसे जिनके वस्त्र हैं। ऐसे मतलब जिनके वपु में, यानी जिन्होंने ऐसे वस्त्र धारण किए हुए हैं, ऐसे श्री कृष्ण में मेरी रति हो। ठीक है, तो समझ में आ गया। रवि कर गौर वर अंबरम दधाने, सूर्य की किरणों जैसे पीले और निर्मल वस्त्र जिनके हैं, जिन्होंने धारण किए हुए हैं, ऐसे श्री कृष्ण में मेरी रति हो। समझ में आ गया। हाँ। हम्म। फिर क्या बोलते हैं, अगला जो विशेषण है, अलक कुलावृत आननाब्जम। इसके बारे में क्या बोलते हैं देखो। अलक कुलई, कुल, कुल का अर्थ क्या होता है, कुल का अर्थ होता है ग्रुप और कलेक्शन और झुंड और समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और अलक किसको बोलते हैं, अलक बोलते हैं कुटिल केशाह। कुटिल केश किसको बोलते हैं, करली हेयर। ठीक है ना, केश यानी हेयर, कुटिल यानी करली, और कुल यानी ग्रुप, मतलब बेसिकली जिनके करली हेयर्स हैं बेसिकली, क्योंकि हेयर ग्रुप में ही होते हैं ना, हेयर तो एक नहीं होते हैं। तो अलग का कुलेर यानी जिनके करली हेयर्स हैं, अलग का कुलई अपने करली हेयर्स के द्वारा ऊपरी आवृतम आननाब्जम। आनन का अर्थ क्या होता है, आनन जानते हैं, वदन, वदन का अर्थ होता है मुख, बेसिकली फेस। तो अब्ज, अब्ज का तो अर्थ मालूम है आपको, अब्ज क्या होता है, अब्जम, लोटस। लोटस, हाँ। लोटस फेस। आनन अब्जम यानी लोटस फेस, यानी कि घुंघराले बालों के द्वारा जिनका फेस कवर्ड है, दैट इज अ मीनिंग ऑफ अलक, अलग 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 कुलैर, अलग कुलावृत, आवृत, आवृत यानी कवर्ड, अलग कुलावृत आननाब्जम। घुंघराले बालों से आवृत जिनका मुखमंडल है। आननाब्जम है। ठीक है, यस मीन्स विजय सखे, अगला नाम क्या है, विजय सखे। विजय
अर्जुन का एक नाम है। विजय सखे यानी अर्जुन के सखे। अर्जुन के जो सखा हैं यानी पार्थ सारथी। पार्थ सारथो विजय सखे यानी पार्थ सारथो। अनवद्या रतिर अस्तु। अनवद्या जो है वो रति का विशेषण है। मेरी ऐसे भगवान में जिनके ये सब नाम हैं, जिनको उन्होंने ये सब नामों से डिस्क्राइब किया है, ऐसे भगवान में मेरी रति हो। कैसी रति हो? अनवद्या। अनवद्या का अर्थ बताते हैं अहैतुकी। अहैतुकी वही जैसे निष्कामा, जैसे पहले बताया था ना पिछले श्लोक में। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा, जो पिछले श्लोक में वितृष्णा जो शब्द आया था, इस श्लोक में ऑलमोस्ट उसका जो सिमिलर जो शब्द आ रहा है वो है अनवद्या। अनवद्या बोलते हैं अहेतु की, बिना हेतु की। फलाभिसंधि रहिता, मतलब फलाभिसंधि मतलब कोई मुझे फल चाहिए उससे, ऐसी आशा से रहित मेरी जो रति है भगवान में। रति अस्तु, भगवान में मेरी रति हो, भगवान में मेरा प्रेम हो। समझ में आ गया ये? टीका। हाँ। समझा। हम्म, अभी चलते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पे। वो क्या बताते हैं देखो। ननु, यदि कोई पूछे, इति मतिर उपकल्पिता। पिछले श्लोक में जो बोला था कि मेरी मति जो है मैं समर्पित करता हूँ, भीष्मदेव ने ऐसा बोला था। इति उक्ता या सा किम आकारा मति। अरे, किसमें आप अपनी मति को समर्पित कर रहे हो? उनका क्या आकार है? उनका कैसा रूप है? थोड़ा बताओ तो सही। हमें डिस्क्राइब तो करो। पहले आपने जनरली नाम लिया श्री कृष्ण है। थोड़ा सा उनने सृष्टि लीला के बारे में बताया, ये वो बताया। अब थोड़ा उनके पर्सनल फॉर्म के बारे में भी तो बताओ। थोड़ा सा और क्लोज बताओ तो उनके मति वो दिखते कैसे हैं, वो है कैसे, यदि ऐसी कोई पूछे। उस डाउट को क्लियर करने के लिए बताते हैं। तत्र आह त्रिभुवन इति, तो त्रिभुवन कमनम श्लोक को बोल रहे हैं। बोलते हैं विजयस्य, विजय सखे से शुरू करते हैं जो एंड में नाम आया था। विजयस्य अर्जुनस्य सख्यो मम अनवद्या फलाभिसंधान रहिता रति ही प्रेम अस्तु। वही बता रहे हैं जैसे श्रीधर स्वामी ने बताया। विजय यानी अर्जुन, अर्जुन के जो सखा हैं उनमें मेरी अनवद्या यानी फलाभिसंधान रहिता, फल से रहित, फल की इच्छा से रहित जो रति है, रति यानी अर्थ दे रहे हैं प्रेम, ऐसा मेरा प्रेम भगवान में हो। हम्म, ऐसा बता रहे हैं। तो कीदृशे, वे भगवान कैसे हैं देखने में? फिर बोलते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवनस्य ऊर्ध्व अधः मध्य लोकस्थ जन समुदायस्य कमनम। कमनम का अर्थ बता रहे हैं अभिलाष, अभिलाषित, यानी कि ऊपर के लोकों में, मध्य पृथ्वी इत्यादि लोकों में, और अधः लोकों में यानी पाताल इत्यादि लोकों में जितने भी जन रहते हैं, लोग रहते हैं, जितने लोग समुदाय हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, सबके द्वारा जो अभिलाषित जिनका वपु है, ऐसा वपु दधाने, ऐसा वपु जिनके पास, जिनके पास है, मतलब है मतलब कोई वस्तु नहीं है वो, मतलब इटरनली है। किसी डेट से नहीं है, इटरनली जिनके पास ऐसा वपु है। कभी कभी जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना, अरे इसका, इसके पास कितना ग्लोइंग फेस है। तो वो जो फेस है उसके पास हमेशा से है, वैसे नहीं कि कहीं से लेके आया और अपने फेस लगा दिया, ऐसा नहीं है। तो ये दधाने मतलब जिनके पास ऐसा वपू है, मतलब हमेशा से है, मतलब किसी डेट से नहीं है। तो किसी को इसको स्टार्ट से नहीं लेना है हमें। तो कमनम अभिलाषित यत्र तद वपु दधाने, ऐसा जिनका वपु है। फिर वो बताते हैं रवि कर गौरवराम्बरम। उसका अर्थ क्या बताते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर? बोलते हैं रवे है यानी जो सूर्य है, रवे करैर, सूर्य की जो किरणें हैं, गौर वरे अति गौरी कृते अंबरे यत्र। क्या बोलते हैं देखो, सूर्य की किरणों के द्वारा, सूर्य की किरणों के द्वारा जिनके जो अंबर हैं, जिनके जो वस्त्र हैं, वो अति गौर हो चुके हैं। गौर का अर्थ क्या होता है? येलो। गोल्डन, गोल्डन गोल्डन येलो। येलो। हाँ, यहाँ पे मतलब आप येलो ले सकते हैं, पीत वर्ण, क्योंकि उनका येलोइश ड्रेस होती है ना, वो गोल्डन येलो लगभग एक जैसे ही होते हैं। अलग अलग संस्कृत के वर्ड्स क्या होते हैं कि उनका फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता है, उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग लिया जाता है। तो पीत, जैसे पीत वर्ण, जैसे जो भगवान के अम्बरों का वर्ण होता है। अति गौर, अति का अर्थ क्या होता है? अति, टू मच। यस, एक्सेसिव। तो जिनके वस्त्र एक्सेसिवली येलो हो चुके हैं, उसका कारण बताते हैं आगे। एक्सेसिवली येलो बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? बोलते हैं तद अर्जुन रथोपरि स्थितस्य कृष्णस्य, अर्जुन के रथ के ऊपर स्थित जो श्री कृष्ण हैं सारथी के रूप में,
पीतांबर द्वयम, दो उनके ऊपर येलो का दो इफेक्ट है। येलो का दो इफेक्ट कैसे है? एक तो पहले उनकी ड्रेस ही येलो है, भगवान श्री कृष्ण के तो ड्रेस नेचुरली येलो है, हाँ पीत है, वो तो हम सब जानते हैं। पीतांबरधारी, पीतांबर। वो बोल रही है यहाँ डबल येलोइश हो गया कैसे? बोलते हैं सूर्य किरण संपर्काद, सूर्य की किरण के संपर्क से, जो जब युद्ध लड़ रहे होते हैं तो दिन में लड़ते हैं ना, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक। तो सूर्य किरण के संपर्क से अति चाकचिक्य चिक्यवत्वेन, चाकचिक्यवत्वेन इसका अर्थ क्या होता है? जैसे हिंदी में बोलते हैं ना चकचकी, चकाचौंध, चमक इत्यादि ऐसे सब शब्द यूज करते हैं ना हिंदी में, तो वो संस्कृत में वही भावना लिखी है। मतलब जैसे चमचमा रहे हैं, चमचमाते हैं ना, जैसे येलो के ऊपर जब सूर्य पड़ता है तो एक रिफ्लेक्शन टाइप के आते हैं ना, चमचमीली टाइप की, बोल रहे इस प्रकार से श्री कृष्ण के जो वस्त्र हैं तदानीम, उस समय अति पीतम मया दृष्टम। तो भीष्मदेव बोल रहे हैं तो मैंने आपके वस्त्रों को अति पीत देखा था, एक्सेसिवली येलो देखा था मैंने, जब आप अर्जुन के रथ पे विराजमान थे। तेन पार्थ सारथित्वेन उपलब्ध महासौंदर्ये कृष्णे रति प्रार्थनामयी मतिर मया तस्मिन एव उपकल्पिता इति भाव। बोलते हैं कि पिछले श्लोक में जो मैंने बोला था कि मेरी मति मैं भगवान को समर्पित करता हूं, अब मैं डिटेल में बता रहा हूं कि वे जो अर्जुन के रथ पे सवार होकर के जिनके ऑलरेडी पीतांबर वस्त्र सूर्य की किरणों से अति गौर हो रहे थे, अति पीत हो रहे थे, और ऐसा जिनका वो पार्थ सारथित्व उपलब्ध था जिनको, और महासौंदर्य जो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहे थे उस स्टेट में व्हेन ही वाज ऑन द रथ ऑफ अर्जुन, ऐसे श्री कृष्ण में मेरी रति मैं रति को प्रार्थना करने के लिए अपनी मति जो है उनमें समर्पित करता हूं। तो ये जो है इस सेंटेंस का मीनिंग है। अत्र चा अग्रिमेषु अपि श्लोकेषु साक्षाद्वर्तिनी अपि भगवती प्रार्थनायां युष्मत् पद प्रयोग अभाव। बोलते हैं देखो इस श्लोक में और इवन आगे के श्लोकों में भी, वो क्या बोलते हैं कभी भी। अब अच्छा, जब श्री भीष्मदेव भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान उस समय कहाँ पे हैं एग्जैक्टली? सामने खड़े। सामने है ना। तो सामने जब हम जिसको प्रार्थना कर रहे हैं अगर वो सामने ही है तो हम उनको आप वगैरह करके कुछ तो बोलते हैं ना, है ना। तो थर्ड पर्सन में तो नहीं बोलते हैं उनको, थर्ड पर्सन में तो किसको बोला जाता है कि जब जो हमारे सामने नहीं होता है, हम्म, उनको थर्ड पर्सन में बोला जाता है ना। लेकिन भगवान सामने खड़े होने के बावजूद, इरिस्पेक्टिव दैट श्री कृष्ण इज इन हिज फ्रंट ऑफ हिम, भीष्मदेव के आप वर्ड्स अगर देखोगे तो ही टेक्स द नेम एज इफ ही स्पीकिंग अबाउट सम थर्ड पर्सन जो सामने नहीं है। वो वही बता रहे हैं कि बोलते हैं कि इति अत्र अग्रिमेशु अपि श्लोकेशु, आगे के श्लोकों में भी, साक्षात वर्तिनी अपि, साक्षात भगवान सामने वर्तमान होने पर भी, भगवती प्रार्थनायाम भगवान को प्रार्थना करते हुए युष्मत पद प्रयोग अभाव। युष्मत पद मतलब सेकंड पर्सन को जैसे बोलते हैं ना कि आप में मेरी रति हो, भगवान बोल सकते, भीष्मदेव बोल सकते हैं आप में मेरी रति हो, लेकिन बोलते हैं नहीं, वो जो रवि कर गौरव रामबरम जो विजय सखे, वो जो श्री कृष्ण है ना उनमें मेरी मति हो। इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आस्वादित चरे, यानी उन्होंने जो युद्ध के मैदान में जो आस्वादित किया था, जो रिलीज किया था भगवान के जिस रूप को, बेसिकली सांग्रामिक वीर रस आवेशमय। सांग्रामिक मतलब युद्ध में जो वीर रस यानी शाइवेलरी जिसको बोलते हैं ना, कि हीरोइक सेंटिमेंट भगवान ने जिनके साथ भीष्मदेव के साथ जो रिलीज किया था, ऐसा रस के आवेश में आकर के जो भीष्मदेव ने भी रिलीज किया था, तत्माधुर्य एव चित्तस्य आसक्ति बोधयति। यानी कि भीष्मदेव चाहते हैं कि मेरी उन्हीं श्री कृष्ण में जो है मेरी रति हो, श्री कृष्ण में भी, स्पेसिफिकली वो श्री कृष्ण में जो युद्ध के समय अर्जुन के रथ पे विराजमान थे। ये इनके बोलने का अर्थ है। यानी वो जो युद्ध में जो अर्जुन के जो सखा यानी पार्थ सारथी जो भगवान है, वो उनके इटरनली वर्शिपेबल डिटी हैं। दैट इज हिज मूड, राइट। तो सामने तो भगवान तो कभी चतुर्भुज में खड़े हैं, जो भी खड़े हैं, तो युद्ध तो नहीं चल रहा है, अर्जुन के रथ पे तो एग्जैक्टली नहीं है सामने, लेकिन रति किस में प्रार्थना कर रहे हैं? अभी जो सामने श्री कृष्ण है उनमें प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो जो श्री कृष्ण मेरे सामने युद्ध भूमि में थे,
और युद्ध भूमि में जैसे उनका जो रूप था, उनका जो वर्ण था, जो उनका भाव था, और वो जो रस आस्वादन कर रहे थे, वीर रस मेरे साथ, ऐसे श्री कृष्ण में मेरी मति हो, यानी इटरनली मैं भगवान को युद्ध भूमि वाले अर्जुन के रथ पे विराजमान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ। दैट इज माई इटरनल डिजायर। तो ये बेसिकली ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, और इसको आगे भी हाईलाइट करेंगे इसी चीज को। और एक चीज आप और एक नोट करेंगे कि श्री भीष्मदेव बार 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 इसी प्रकार से ही भगवान को बुलाएंगे, पार्थ सारथी विजय सखे इत्यादि, ऐसे ऐसे करते ही भगवान को बुलाएंगे, जिससे कि क्लियरली पता चलता है कि भीष्मदेव की जो वर्शिपेबल जो फॉर्म है, जो डिटी है, वो है अर्जुन के रथ पे विराजमान और युद्ध लड़ते हुए श्री कृष्ण। समझ में आया? हाँ। अभी चैतन्य मत मंजूषा श्री नाथ चक्रवर्ती की जो टीका है उसको पढ़ते हैं। तो पिछले श्लोक की इनकी टीका को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रकृतिम उपेयुषी। प्रकृतिम उपेयुषी का अर्थ क्या बताया था पिछले श्लोक में? भगवान वो द्विज, वो 2 हैंड्स वाला रूप धारण करते हैं, हाँ, उनका द्विभुज। नेचर है द्विभुज रूप है। विभूषण। हम्म। तो वो बोल रहे हैं, पिछले श्लोक में जो उन्होंने बताया था प्रकृति में उपयोगी, यदि कोई पूछे तो प्रकृति एवं का साम, भगवान की प्रकृति कैसी है, यानी कि भगवान का रूप कैसा है, क्योंकि इस श्लोक में किसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है? रूप का ही डिस्क्रिप्शन आ रहा है। और जब भगवान युद्ध के मैदान में होते हैं वहीं पे भी, तो वहां पे भी उनका द्विभुज ही होता है। दो हाथ वाला ही रूप होता है, चतुर्भुज तो होता नहीं है ना? तो प्रकृति एवं का साम, उनकी प्रकृति कैसी है? पिछले श्लोक में जब भीष्मदेव ने बताया प्रकृति उपेयुषी, तो यदि कोई इनको पूछे कि उनकी प्रकृति कैसी है, तो उसको फिर प्रकृति, देखो ये है श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मत की टीका है ना ये। तो उनके अकॉर्डिंगली पिछले श्लोक में जो प्रकृति बोला था, प्रकृति का अर्थ था भगवान का द्विभुज रूप। अब इस श्लोक में उसी भगवान के द्विभुज रूप को इलेबोरेट कर रहे हैं। कैसा है? त्रिभुवन कमनम इत्यादि। त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवन लोभनीयम, तीनों भवन को लोभ, मतलब ऐसा, जो तीनों जगत के जो लोग हैं, जिसका लोभ करते हैं, जिसकी लालसा करते हैं, ऐसा जिनका वपु है। और त्रि, तीन से और एक भी अर्थ लेते हैं, त्रिषु एव कालेषु कमनम, तीनों कालों में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यानी इटरनली, इटरनली और हमेशा के लिए, जितने भी तीनों लोगों में जो जीवात्माएं हैं, जिन वपु की लालसा करते हैं, वो है श्री कृष्ण। तमालवर्णम श्याम सुंदरम, श्याम वर्णम, रविकर गौरवराम्बरम। रविकर गौराम्बरम, रविकर गौराम्बरम बताते हैं यहाँ पे। छंदोमयम, छंद यहाँ पे थोड़ा एक अलग मीनिंग देते हैं। छंदोमयम का अर्थ होता है ज्ञानमयम चिन्मयम, के भगवान के जो रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, वस्त्र होते हैं, ये एवरीथिंग इज चिन्मय। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसेंडेंटल है, चिन्मय है। जड़ नहीं है, वो डेड मैटर नहीं है। जैसे हमारे कपड़े होते हैं, ये पुराने हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, ऐसे भगवान के जो वस्त्र हैं वो चिन्मय है, ज्ञानमय है। छंदोमयम, जैसे वेद होते हैं ना, वेद, वेद फुल चिन्मय होते हैं, ज्ञानमय होते हैं, ऐसे भगवान के वस्त्र भी अ, वेद के जैसे ज्ञानमय चिन्मय इत्यादि। अंबरम यस्य, अलक कुलावृत अननाब्जम, वपुः प्रकृति, अतः तस्मिन वपुषी। तो ऐसे वपु में मेरी रति हो। अलग कुलावृताननाब्जम में इसका अर्थ वो नहीं, डिटेल में नहीं बता रहे, बट इसका अर्थ वही है कि जिनके मुखमंडल जो है वो घुंघराले केशों से घिरा हुआ है, आवृत है। विजय सखे। अच्छा, यहाँ पे विजय सखे का एक इंटरेस्टिंग मीनिंग देते हैं वो। विजय सर्व उत्कर्ष, विजय का अर्थ दे रहे हैं सर्व उत्कर्ष। सर्व उत्कर्ष मीन्स द बेस्ट, जैसे उसमें बोलते हैं ना, विजय मतलब जीतना बेसिकली, राइट? जो विजय का अर्थ होता है ना, टू विन बेसिकली। अभी डायरेक्टली अर्जुन का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, अर्जुन के नाम से नहीं बोल रहे हैं। विजय मतलब जो सर्व उत्कर्ष, द बेस्ट, द हाईएस्ट, द फर्स्ट पोजीशन, जैसे बोलते हैं ना, राइट? तस्य सखा, यानी कि जो बेस्ट है हमेशा भगवान के साथ में ही रहता है। मतलब जैसे इसका मीनिंग कैसे है, जैसे गीता के जो लास्ट का जो श्लोक है ना, वो पता है कौन सा है? यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। वहां पे विजय जो बोला है मीन्स विन, बेसिकली जो जीत विक्ट्री। है, विक्ट्री। विक्ट्री। तो जो जो विक्ट्री है, जो जो जीत है, वो हमेशा भगवान के साथ है। तो भगवान विजय के सखे हैं ना, जो साथ में रहता है उसको सखा बोलते हैं। तो वन हु इज ऑलवेज अकम्पनीड विद विक्ट्री,
ऐसा मीनिंग दे रहे हैं, इंडिकेट ये कर रहे हैं कि भीष्मदेव जानते, पहले से ही जानते हैं कि जहाँ पे आप हो विजय वहीं पे है, मतलब विक्ट्री वहीं पे है, तो ये ऐसा अर्थ ले रहे हैं। तस्य सखा अस्मिन इति अध्याहारम, ऐसा उन्होंने इन्फर किया। दधाने, दधाने यानी धारण करना ना, भक्ता नाम हृदय रति व दधाने, यहाँ पे दधाने का भी एक अलग ही अर्थ देते हैं, बोलते हैं जो भक्तों के हृदय को धारण करते हैं। सब दधाने के अंदर से ही निकाल रहे हैं वो। और भक्तों की जो रति है, जो भक्त उनको प्रेम जो अर्पित करते हैं वो उसको धारण करते हैं, ऐसे भगवान है। अथवा जो नॉर्मली मीनिंग है वो भी देते हैं, गौरवराम्बरम दधाने, जो गौरवराम्बरम, जो ऊपर के जो ओरिजिनल जो श्लोक में आया था उसका मीनिंग भी दे रहे हैं, या तो ऐसे भी मीनिंग ले सकते हैं कि जो ऐसे अंबर, ऐसे वस्त्र को जो धारण करते हैं। अनवद्या निष्कामा, वही जो मैं पहले बताया था, अहेतु की निष्कामा इत्यादि वही। फिर भी मति उपकल्पनस्य फलभूता ही रति, बोलते हैं अनवद्या और निष्कामा, मतलब ऐसे नहीं कि मेरा कोई भी कामना नहीं है, रति मेरी कामना है। आई डिजायर लव टुवर्ड्स यू, दैट इज माई डिजायर, प्रेम धन जो है उसको मैं डिजायर करता हूँ, इसलिए रति रस्तु, मेरी रति हो ये जरूर है, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं है, मतलब एब्सोल्युटली कुछ नहीं है ऐसा नहीं है, बट आई आई प्रे फॉर डेवलपिंग लव टुवर्ड्स यू, दैट इज ऑलवेज माई प्रेयर। यद्वा एवं भूतम बपुर्ददाने इति नित्य प्रवृत्ति शान से एवं भूत से वपुषा नित्यत्वम एवं प्रकृति, ये थोड़ा ग्रामेटिकल इसका इनके बोलने का मतलब ये है कि उनका जो प्रकृति है, उनकी जो वपु है बेसिकली, वो नित्य है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। वो किसी टाइम के बाद उनको ऐसा शरीर मिला है, टेम्पररीली मिला है ऐसा नहीं है, उनका जो शरीर है द्विभुज रूप है, उनकी जो प्रकृति है, प्रकृति को अगर हम उनकी उनका द्विभुज रूप अगर इस मीनिंग को एक्सेप्ट करेंगे तो वो नित्य है, इट इज इटर्नल। समझ में आया? प्रभु जी, ये भक्ता नाम हृदयम का क्या बोला था आपने? दधाने का अर्थ होता है धारण करना। नॉर्मली इस श्लोक में हम्म, ये वपु जो धारण करते हैं ना, ऐसा है, तो उन्होंने और भी चीजें इंप्लाई की हैं। कि जो भक्तों के हृदय को धारण करते हैं या भक्तों के प्रेम को धारण करते हैं वो भगवान। दधाने धारण करने से ही उन्होंने एक दो चीजें और जो है इन्फर की हैं श्लोक में। ब्रो एक डाउट है, अभी हम्म। जैसे बार बार बीच में वो ऐसे विजय साख्य के बारे में बोल रहे थे कि जो पार्ट साखी है, तो उसके अंदर वो इटर्नली कैसे हो सकते हैं, मतलब पार्ट साखी वो तो एक स्पेसिफिक पीरियड पे आके से हुए थे ना। नहीं नहीं, तो भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो तो इटर्नल है, वो तो नित्य है। हाँ, भगवान, एज एन इटर्नल है, बट एक टाइम पे आके ना, ऐसे मतलब बचपन से तो पार्ट साथ नहीं थे वैसे टाइप का। नहीं 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 नहीं, आएगा ये कॉन्सेप्ट आएगा अभी। जैसे कि भगवान, अच्छा मैं बता देता हूँ थोड़ा। भगवान की जितनी भी लीलाएं होती हैं वो नित्य होती हैं, भगवान का जन्म लेना भी नित्य है। भगवान का माखन चोरी करना भी नित्य है, अभी हो रहा है वो। भगवान का वस्त्र हरण करना भी नित्य है, गोपियों का, गोपियों के साथ रास करना नित्य है, सखाओं के साथ वन में जाना नित्य है, गोवर्धन धारण करना अभी भी हो रहा है, गोवर्धन लीला। भगवान आज भी अभी भी अर्जुन के रथ में बैठ करके युद्ध लड़ रहे हैं और भीष्मदेव को जो है सुख प्रदान कर रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि भगवान की लीला मल्टीपल जगहों पे चलती है, मल्टीपल यूनिवर्सेस होते हैं। और भगवान की लीला न सिर्फ मल्टीपल यूनिवर्सेस में चलती है, भगवान की लीला जो इटरनली जो अपने धाम में है वहां पर तो हमेशा ही चलती रहती है। और हर एक लीला कभी ना कभी किसी ना किसी समय में कहीं ना कहीं पे चल रही होती है, ये इस सेंस में है, इसलिए हम उसको नित्य लीला बोलते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि भगवान की लीला को नित्य कैसे बोल सकते हैं? यदि कोई एक सेकंड के लिए भी यदि कोई घटना न घटे तो उसको हम नित्य नहीं बोल सकते ना। तो एक्चुअली ही ऐसे होता है, भगवान की जितनी भी लीलाएं होती हैं, एक एक यूनिवर्स में यदि जो है भगवान की जन्म लीला हो रही होगी, तो दूसरे यूनिवर्स में भगवान की कोई और लीला हो रही होगी, तीसरे कहीं पे कुछ और लीला हो रही होगी। इनफाइनाइट यूनिवर्सेस है, इनफाइनाइट जगह पे भगवान की लीलाएं चल रही होती है। और न केवल यूनिवर्सेस में, जैसे मैंने बताया, भगवान के धाम में भी ये लीलाएं चल रही होती है। सो समवेयर इन इन सम प्लेस दैट ईच एंड एवरी लीला इज गोइंग ऑन, तो ये हमारे आचार्यों का मत है। समझा समझा। ठीक है, फिर आगे बढ़ें।
अगले श्लोक में पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 34, यानी तीसरा इनका प्रार्थना का तीसरा श्लोक। युधितुरगरजो विधूम्रविश्व कचलुलिताश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरैर्विविध्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं। युधि तुरग रजो विधूम्र विश्व कच लुलित श्रमवार्य अलंकृता, से पूरा जो है एक ही समस्त पद है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। मम निशित शरैर विविद्यमान त्वचि विलसत कवचे कृष्णे आत्मा रमताम, मेरी जो आत्मा है श्री कृष्ण में रमण करे, यानी मेरी रति भगवान में हो। वही बता रहे हैं, हर श्लोक में रति की ही प्रार्थना कर रहे हैं। और इसको हम पढ़ते हैं बेसिकली, ये क्या बता रहे हैं इस श्लोक में। भावार्थ दीपिका में श्री श्रीधर स्वामी बताते हैं, विजय सखित्वम, पिछले श्लोक में उन्होंने बताया था विजय सखे जो शब्द आया था। हम्म, तो विजय सखे, भावार्थ दीपिका में इसका क्या अर्थ बताया था विजय सखे का। इसका अर्जुन के अर्जुन सखा। सखा। हाँ, अर्जुन के सखा पार्थ सारथी। तो पार्थ सारथी को और डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हैं, बोलते हैं विजय सखित्वम पार्थ सारथित्वम एव अनुवर्णयन, अनुवर्णयन यानी और ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करते हुए रतिम प्रार्थयते, फिर से भगवान में रति की प्रार्थना कर रहे हैं। हर श्लोक में भगवान से रति की प्रार्थना करते हैं। बोलते हैं युधि, युधि यानी युद्ध में, युद्ध भूमि में। तुरग, तुरग, तुरग यानी अश्व घोड़े, तुरगाणाम यानी जो घोड़े होते हैं ना, जब युद्ध भूमि में जो घोड़े होते हैं उनका जो रज, रज रज यानी मतलब बोलते हैं चरणों की रज बोलते हैं ना जिसको, खुर, खुर घोड़ों का खुर होता है ना, खुर, खुर समझते हैं, उनके जो पैरों में जो एक हाँ, हील हाँ जैसा, हाँ। हाँ। हील जैसा जो होता है, वो उसको खुर बोलते हैं। खुर, जब घोड़े भागते हैं उस खुर से मिट्टी पीछे जाती है। हम्म तो घोड़ों के खुर से निकलने वाली जो रज है, जो मिट्टी है, उसको बोलते हैं तुरग रज। घोड़ों से निकलने वाली जो धूल मिट्टी, ठीक है, उससे जो विधूम्र है, विधूम्र का अर्थ देते हैं धूसराह, मतलब जो उस धूली से जो धूसर है, धूली धूसर बोलते हैं ना, वो धूली जिनके शरीर पे लग गई है बेसिकली, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप युद्ध में होते हैं तो घोड़े तो हर जगह पे होते हैं, जो घोड़े भाग रहे होते हैं नीचे मिट्टी होती है, तो आप जहीं पर भी रहेंगे आपके ऊपर थोड़ी मिट्टी उड़ेगी ना, तो वो मिट्टी कहाँ से उड़ती है, घोड़ों के खुर से उड़ती है। तो घोड़ों के खुर से उड़ने वाली मिट्टी जिनके शरीर पे है बेसिकली, पार्थ सारथित्व, पार्थ सारथी भगवान की, और डिटेल में क्या उनका फॉर्म होता है, कैसा उनका रूप होता है, और डिटेल में बता रहे हैं। बोलते हैं कि घोड़ों के खुर से निकलने वाली रज से जो धूली धूसर हैं विधूम्र, और बोलते हैं और क्या है, विश्वक। देखो विश्वक का अर्थ बताते हैं, विश्वक का अर्थ बताते हैं इतः ततः चलंतः कचाह, कच विश्व, कच, कच का अर्थ होता है केश, ठीक है, जिनके केश विश्वक, विश्वक बता बोलते हैं इतः ततः चलंत, मतलब उड़ रहे हैं इधर उधर। यहाँ पे लिखा ना वेवरिंग, ठीक है ना, बाल उड़ते हैं ना, जैसे देखा है कभी कभी जो भाग रहे होते हैं, जो मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो जिनके बाल उड़ते हैं ना तो ऐसे जो भगवान हैं, भगवान जब अर्जुन का रथ चला रहे हैं, एकदम मेहनत कर रहे हैं, और उनका शरीर घोड़ों के रजों से जो है धूली धूसर है, और उनके केस जो है एकदम वेव कर रहे हैं इधर उधर हिल रहे हैं, ऐसे जो है भगवान के रूप का एकदम आनंद ले रहे हैं श्री भीष्म पितामह। तो विश्व कच लुलित श्रम, तो जिनके जो कच हैं, जिनके जो केश हैं, कुंतल हैं, वो बिखरा रहे हैं, तई ही लुलितम, और लुलितम का अर्थ देते हैं विकीर्णम, और उनके जो केश हैं वो विकीर्ण हो चुके हैं, यानी कि वो स्कैटर्ड, फैल चुके हैं सब जगह पे, इधर उधर, मतलब जैसे ना हम लोग जब सुबह सुबह नहा धो के जाते हैं, तो एकदम हमारे बाल वाल सेट करके जाते हैं, है ना, तो जब शाम को जैसे स्पेशली कोई कोई खेल के यदि आता है स्पोर्ट्स से, जिम से, तो एकदम जो है जो बाल होते हैं वो बिखर जाते हैं ना, इधर का उधर, उधर कोई मतलब कोई हेयर स्टाइल, कोई जो जैसे हम जाते हैं वैसा नहीं होता है, जब आते हैं तो कुछ और ही होता है। तो ऐसे ही भगवान की भी दशा वैसी है, बोलते हैं। तो वो जो है विकीर्ण हो गए हैं ऐसे जो केश हैं, और और उनका कैसा, उनकी कैसी दशा है, बोलते हैं श्रमवारी,
श्रमवारी यानी के जो स्वेद बिंदु रूपम। श्रम यानी जब हम श्रम करते हैं ना, जो मेहनत करते हैं, क्योंकि रथ इत्यादि चलाना युद्ध में ये मेहनत का काम है। तो श्रम से जिनके जो पसीने वसीने आ रहे हैं, बेसिकली पसीने बह रहे हैं उनके जो है माथे से, उनके कानों से, उनके केशों से, बिंदु, श्वेत बिंदु यानी पसीना जिनका बह रहा है। हाँ, तो इसके द्वारा तो इसके द्वारा भीष्म पितामह क्या व्यंजित करना चाहते हैं, क्या इंडिकेट करना चाहते हैं इतना बोलने से? कि देखो, ये जो पूरा जो अभी बताया है, तुरग रज, विधूम्र, घोड़ों की धूल से धूसर जिनका शरीर है, कच विश्व का लुलित, जिनके बाल जो हैं इधर उधर जो है विवर कर रहे हैं, फैल चुके हैं चारों जगह पे, और श्रमवारी, मेहनत से जिनके वहां पे पसीना आ रहा है, और ये सब क्या है, अलंकृतासी, इन सब चीजों से जिनका जो रूप है, जिनका जो फॉर्म है वो अलंकृत है। अलंकृत यानी डेकोरेटेड है। नॉर्मली अगर हमारे शरीर के ऊपर धूल हो, हमारे बाल इधर उधर बिखर रहे हो, और हमें पसीना आ रहा हो, तो नॉर्मली क्या आता है, हमारे जो, अगर हमने कुछ अलंकार लगाया भी है, यदि कुछ मेकअप हमने किया भी है, तो वो मेकअप उड़ जाएगा, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे भीष्म पितामह बोलते हैं कि धूल से, बाल बिखरने से, और पसीने इत्यादि से, ये सब क्या है, ये सब आपके दिव्य वपु, दिव्य शरीर के ऊपर ये अलंकार है। अलंकृता से आपका जो शरीर है ये इनसे अलंकृत हो रहा है, डेकोरेट हो रहा है। तो इससे वो क्या जताना चाहते हैं? बोलते हैं तेन, इससे, भक्त वात्सल्य द्योतकेन अलंकृतम अस्यम यस्य, ये अलंकृत बोलने से वो भक्त वत्सलता बता रहे हैं, यानी कि अर्जुन के लिए, अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान के ऊपर घोड़ों की धूल आ रही है, उनके बाल बिखर रहे हैं, उनको पसीना आ रहा है, वो थक रहे हैं। ये देखो, ऑब्वियसली भगवान के साथ थकान वकान तो ये सब कभी होता नहीं है, बट एज अ पार्ट ऑफ अ लीला, एज अ पार्ट ऑफ क्या बोलते हैं, योग माया के द्वारा जो रचित उनकी मनुष्य लीला होती है, उसमें सब होता है। ये सब ट्रांसेंडेंटल है, ये सब मटेरियल नहीं है। बट जो भी है, वो बोलते हैं कि अपने भक्तों के लिए इन सबको जो है एक अलंकार रूप में स्वीकार करने वाले, वो इससे जो है भगवान की भक्त वत्सलता को द्योतके न यानी दर्शा रहे हैं, को इंडिकेट कर रहे हैं कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ। समझा समझा। हाँ। तो इस इन अलंकारों से अलंकृत जिनका आस्यम यानी मुख है, अलंकृत आस्य, आस्य आस्य है ना यहाँ पे, आस्य अंत में, तो आस्य यानी मुख, ऐसे अलंकारों से अलंकृत जिनका मुखमंडल है, मुखम यस्य, हम्म, तस्मिन श्री कृष्णे मम आत्मा, ऐसे श्री कृष्ण में मेरी जो आत्मा, आत्मा यानी मन, बोलते हैं ना, कृष्णे आत्मा अस्तु, मेरा मन भगवान में लगे, ऐसे श्री कृष्ण में ही मेरा मन लगे, मेरा मन अस्तु रमताम, रमण करे। रमताम जो है इनफर्ड है, बोलते हैं ऐसे भगवान, ऐसे श्री कृष्ण भगवान में मेरा मन रमण करे, इति अर्थ, ये इस श्लोक का अर्थ है। बोलते हैं और क्या बोला है इसमें, पुनः किम बुते, और क्या क्या बोला है, और ये भी बोला है ना, मम निशित शरीर विविद्यमान त्वचि, देखो ये तो हो गया, देखो युधि तुरग रजो विधूम्र विश्व कच लुलित शर्मवारी अलंकृत आस्य, ये हो गया, और कृष्णे आत्मा अस्तु, ये भी हो गया। ठीक है, अब क्या पार्ट बचा है, ये वाला पार्ट बचा है, मम निशित शरीर विविद्यमान त्वची विलसत कवचे, ये एक पार्ट बचा हुआ है, इसको अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोलते हैं, मम मदीयैर निशितैर, निशित किसको बोलते हैं, तीक्ष्ण शरैर, तीक्ष्ण शरैर मतलब तीखे बाण, मेरे तीखे बाणों के द्वारा, हम्म, विविद्यमान, विविद्यमान यानी मेरे तीखे बाणों ने जिनको भेद कर दिया है, बेसिकली जिनके शरीर को, हम्म, भेदन कर दिया है जिनके शरीर को, विभिद्यमान यानी क्षत विक्षता, क्षत विक्षता यानी कि जिनके, मेरे बाणों ने जिनके शरीर को घात पहुंचाया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि मेरे बाणों से आपको शरीर को जो है हर्ट हुआ था। आप देखना इसकी एक्सप्लेनेशन क्या क्या आएगी आगे। तो बोलते हैं कि मम, मेरे, देखो, मेरे जो, मम निशित शरीर, निशित शरीर मतलब तीखे बाणों के द्वारा, विभिद्यमान त्वची, त्वची यानी त्वचा, स्किन, मेरे बाणों के द्वारा
जिनका जो स्किन है, बेसिकली बॉडी है, वो भेदन हो गई थी। मतलब मेरे बाणों ने जिनको जिनको भेद कर दिया था, तीखे बाणों ने जिनके शरीर को भेद कर दिया था, अटैक किया था बेसिकली। त्वग यस्य, ऐसा जिनका त्वचा है, यानी जिनका स्किन है, ऐसे भगवान में मेरी रति हो। कैन यू इमेजिन? वो बोल रहे हैं युद्ध भूमि में मैंने जिनको अपने बाणों से शत विक्षत कर दिया था, मैंने अपने जिनके जिनके शरीर में मैंने अपने बाण मारे थे बेसिकली, ऐसे भगवान में मेरी रति हो। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं। शरैः एव विलसत् तुट्यत कवचम यस्य तस्मिन्। तो वो बोलते हैं विलसत कवचे। हम्म, तो विलसत का अर्थ बता रहे हैं मेरे बाणों से जब मैंने उन कवच किसको बोलते हैं जानते हैं? कवच वो जो पहनते हैं ना ऊपर से ताकि बाहर ना लगे। प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन के लिए जो हाँ। पहनते हैं बेसिकली उसको कवच बोलते हैं, है ना? आर्मर टाइप। आर्मर टाइप। तो अगर भगवान के शरीर को बाण लगे होंगे तो कवच टूट टूट गया होगा ऑब्वियसली, है ना? तो विलसत कवच का अर्थ बताते हैं शरीर मेरे बाणों के द्वारा विलसत यानी त्रुटियत। वो विलसत का अर्थ बताते हैं जो टूट गया था, जिनका कवच टूट गया था, जिनका मैंने अपने बाणों से कवच तोड़ दिया था, और कवच तोड़ने के बाद जिनके शरीर पे मैंने अपने बाण मारे थे, ऐसे भगवान में मेरी रति हो। इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना? जिनको मैंने धोया था ऐसे, ऐसे ना, जिनको मैंने एक बार मारा था, पीटा था, ऐसे भगवान में मेरी रति हो। तो ये खाली अ, अरे भारतीय परंपरा में ऐसा हो सकता है। बाहर के कोई रिलीजन ऐसा सोच सकता है कि भगवान को मार रहे और बाद में बोलते हैं भगवान में मेरी रति हो। बट इसके ना बहुत इंटरेस्टिंग मीनिंग आएंगे आगे, ठीक है? ये समझ में आया? हाँ। हाँ। अभी और मीनिंग देखते हैं, देखो। अथ प्राक्तनं स्वापराधम तस्मिन् दैन्येन विज्ञापयन् अपि रतिम एव प्रार्थयते युधि इति। बोलते हैं पूर्व काल में एक्चुअली जीव गोस्वामी जो हैं, उनकी जो हमेशा जो टीका होती है ना, श्रीधर स्वामी की टीका को और एलेबोरेट करती है और एक्सप्लेन करती है। तो बोलते हैं कि जो प्राक्तनम, जो पूर्व में किया गया जो श्री भीष्म देव का जो अपराध था, तो बेसिकली श्री कृष्ण को मारना, श्री कृष्ण को अटैक करना, जीव गोस्वामी बोलते हैं कि भीष्म देव ने अपराध किया था उस समय। तो तस्मिन दैन्य से मतलब आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, आउट ऑफ एम्बेरसमेंट जो है, विज्ञापयन, एम्बेरसमेंट से बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आपको मैंने, जब आप मेरे सामने थे, क्योंकि देखो जब युद्ध में होता है तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो आप उस समय जब मेरे सामने थे तो मैंने, मेरे बाण आपको भी लगे थे, आपका भी कवच भेद करके आप आपसे जो है इस प्रकार का जो है आपको कष्ट दिया था, मैंने आपको मारा था। तो बोलते हैं कि जो उन्होंने पहले अपराध किया था उसको एक्सप्रेस करते हुए फिर भी भगवान से रति प्रार्थना कर रहे हैं कि फिर भी हे प्रभु, मैं अपने जो है रति की प्रार्थना करता हूँ, युधि इत्यादि इस श्लोक में। मम निशित इत्यादिकम तू माईक लीला वर्णनम एव। बोलते हैं कि एक्चुअली देखो भगवान का दिव्य शरीर है, भगवान के दिव्य शरीर को ना कभी कोई तोड़ सकता है, ना कभी कोई क्षत विक्षत कर सकता है, ना कोई आहत जो आघात पहुंचा सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो भीष्मदेव ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भीष्मदेव ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि वो बोलते हैं कि ये माईक लीला है। माईक लीला क्या होती है? देखो, माइक लीला जब है ना, भगवान दुर्योधन, दुशासन, शकुनी इत्यादि जो हैं, शिशुपाल, जरासंध इत्यादि के सामने जाते हैं, कभी कभी भगवान भागते हुए दिखाई देते हैं, है ना, रणछोड़ भगवान का नाम है। कभी कभी हारते हुए दिखाई देते हैं, फिर जीतते हुए दिखाई देते हैं। तो भगवान इनको ना अपना एक ऐसा रूप दिखाते हैं जो कि उनको लगता है कि साधारण कोई मनुष्य है, तो उनको माया का रूप दिखाते हैं। तो उस समय भीष्मदेव को भी माया का ही रूप दिखाया था भगवान ने। तो भगवान उनको एक ऐसा रूप दिखा रहे थे कि जैसे कि आपके बाण जो है वो मुझे लग रहे हैं और मुझे पेन हो रहा है, मेरा खून आ रहा है, ऐसा आ रहा है। उसका एक प्रमाण देते हैं, एवं वदंती राजऋषे ऋषयः केचनान्विताः यत् स्ववचो विरुध्येत नूनं तेन स्मरन्त्युत। तो एक्चुअली भीष्मदेव तो बहुत बड़े एक जो है महान वैष्णव है, एक महान भक्त हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी महान वैष्णवों को भी कभी कभी भगवान है कुछ माइक लीला कभी कभी दर्शाते हैं। और कभी कभी ऐसे महान वैष्णव भी कुछ कुछ ऐसी बातें बोलने लगते हैं जो उनको पता भी होता है कि भगवान का शरीर दिव्य है, उनमें कभी कोई आघात नहीं पहुंचा सकता है, फिर भी वो देखो ये बात बोल रहे हैं। तो ये सब बोल रहे हैं कि कभी कभी ऐसे ऐसे महान ऋषियों के साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा इसे भागवत के एक श्लोक में भी आता है। इत्यादि न्यायेन
वास्तवत विरोधात, वास्तव वास्तव विरोधात मतलब एक्चुअलिटी के विरोध में ही, भगवान को कभी ना कोई मार सकता है ना कोई शत विक्षत कर सकता है। ये भीष्मदेव भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि भीष्मदेव नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी उस समय भगवान ने उनको अपनी माइक लीला का दर्शन करवाया था। और क्योंकि उनका वो स्मरण अभी तक है भीष्मदेव के बुद्धि में, तो उसको स्मरण करते हुए वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। और फिर वो एक श्लोक बताते हैं जीव गोस्वामी, कि भगवान के शरीर को कोई कभी कुछ नहीं कर सकता। असंगश्चाव्ययो भेद्यो निग्राह्यो शोष्य एव च विद्धो सृग् आचितो आचितो बद्ध इति विष्णु प्रदर्श्यते असुरान् मोहयन् देवः किरीटत्येष सुरेष्वपि मानुषान् मध्यया दृष्ट्या न मुक्तेषु कथंचन। यानी भगवान का जो शरीर है वो असंग, असंग यानी बाधा रहित है, अकुंठित, उन्हें कोई बाधा नहीं दे सकता है, भगवान के शरीर में कोई आघात नहीं पहुंचा, अव्यय नित्य है, अविनाशी है। जैसे भगवान का जो शरीर है वो हमेशा रहने वाला, अभेद्य, तो कोई भेद नहीं सकता है, अनिग्राह्य, जो कोई निग्रहण नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई पनिश नहीं कर सकता, कोई दबा नहीं सकता है, अशोष्य, कोई सुखा नहीं सकता है, जला नहीं सकता है, इत्यादि ये सब। जैसे आत्मा के बारे में जो डिस्क्रिप्शन आता है भगवान का जो शरीर है उसके में सेम डिस्क्रिप्शन लागू होती है। भगवान का शरीर आत्मा से अलग नहीं है। ही अपियर्स टू बी विध छिद्रित, बोलते हैं कि विद्ध सृग आचितो बद्धा इति विष्णु प्रदर्शित, कभी कभी भगवान प्रदर्शित करते हैं ऐसा, असृग आचिता रक्त व्याप्त, कभी कभी देखता है भगवान का युद्ध में खून बह रहा है, अरे भगवान का कैसे खून बह सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, कभी कभी ऐसा दिखाई देता है। ही सीम्स टू प्ले अमंग्स द गॉड्स ऐसा देव क्रीडति सुरेशु अपि, कभी कभी देवताओं में सुरों में ऐसा खेलते हुए दिखाई देते हैं। अपीयर्स एज अ कॉमन मैन विद लिमिटेड बॉडी, हाँ मानुषाम, मध्य या एक मध्य लिमिटेड बॉडी जिसकी है मनुष्य में। ही डज ऑल दीज ओनली, ये ओनली है, टू बेविल्डर द एथिस्ट, असुरान मोहयन, असुरों को मोहित करने के लिए ही भगवान ये सब करते हैं। बट द लिबरेटेड आर नेवर बेविल्डेड, न मुक्तेषु कथंचन। तो प्रश्न ये आता है कि हम जानते हैं कि भीष्म पितामह तो 12 महाजन में से एक हैं, तो वो असुर हैं या फिर वो मुक्त हैं, वो कौन सी कैटेगरी में होनी चाहिए? ऑब्वियसली मुक्त कैटेगरी में होनी चाहिए। तो असुरों को भगवान यदि ऐसा दिखाते हैं तो भीष्म देव को कैसा ऐसा दिखा, यदि कोई ऐसा प्रश्न करे तो इसलिए उसके उत्तर में बोलते हैं श्री भीष्मस्य युद्ध समये दैत्य आविष्टत्वात् तथा भानम युक्तम एव। बोलते हैं कि भीष्मदेव जब दुर्योधन आदि के पक्ष में युद्ध लड़ रहे थे तो उनके अंदर दैत्य वृत्ति का आवेश हो गया था, जैसा संग वैसा रंग बेसिकली। तो थोड़े समय के लिए उनके अंदर दैत्य वृत्ति का आवेश हुआ था, ये भी लीला के लिए ही, क्योंकि यदि भीष्मदेव के अंदर वो जो है युद्ध लड़ने की प्रोपेंसिटी नहीं होगी तो वो युद्ध लड़ेंगे कैसे पांडवों के साथ, वो जो है मारेंगे कैसे पांडवों की आर्मी को। तो इसलिए उनके अंदर दैत्य का आवेश हो गया था, जो दैत्य वृत्ति है, आसुरिक वृत्ति, उसका आवेश हो गया था। किंतु अधुना दुःस्वप्न दुःखस्य एव तस्य निवेदनम कृतम इति अभी जब वो रिकॉल कर रहे हैं तो वो एक सपने जैसा था, एक बुरे सपने जैसा था, उसको रिकॉल करते हुए जो वो बोल रहे हैं कि आप मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने आपको ऐसा किया था। किंच तुरग इत्यादि मम निशित इति अंतरैर्विशेषण, तथापि अर्जुन सहाय अपरित्यागात तस्य भक्त वात्सल्यम दर्शितम, वही बता रहे हैं कि जो ऊपर के जो विशेषण बताए थे, घोड़े के धूल से धूसर है ना, और फिर क्या बोलते हैं कि पसीना आ जाना, बालों का बिखर जाना, तो यही सब क्या है, भगवान का भक्त वात्सल्य को दर्शा रहा है कि अर्जुन को ऐसी अवस्था में भी, यानी भीष्म द्वारा घात अवस्था में भी, अभी इसको भी ऐड करके देखो कि भीष्म के द्वारा उनको तीर भी लगे हुए थे, ऐसी अवस्था में भी अर्जुन को बचाने के लिए जो हर एक प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान का अपने भक्तों के प्रति, पांडवों के प्रति कैसा भक्त वात्सल्य है, इसको इस सीन से भीष्मदेव दर्शा रहे हैं। स्वस्य अपराधित्वे अपि सांप्रतम तद अनुग्रहीतत्वम ज्ञापितम। और ऑब्वियसली उनका अपराध किया, कृष्ण ने उनको क्षमा किया या नहीं किया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कृष्ण वहाँ पे उपस्थित है, इसलिए उनका अपराध भी श्री कृष्ण की इच्छा से ही हुआ था, और अभी भी श्री कृष्ण की इच्छा से ही जो हैं वे उनके सामने प्रकट हुए हैं। तो वो जो है उनका कोई अपराध भगवान ने लिया और उनको पनिश किया, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। समझ में आएगा, ये जीव गोस्वामी की ऐसी, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ों को रिकनसाइल किया है कि कोई ऐसा ना सोचे कि भीष्मदेव ने ऐसा क्यों किया या क्या इसके रीज़न थे या उनसे कोई अपराध हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। समझ में? समझा। अभी आगे बढ़ते हैं, देखो। अभी विष्णु, अभी यहाँ पे जो है थोड़ा कमेंट्री में एक फ्लेवर आएगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और
श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। जीव गोस्वामी की टीका जो थोड़ी होती है ना, सिद्धांतिक टाइप की टीका होती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका एक अलग ही वर्ल्ड की टीका होती है, वो अलग ही डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि श्रीधर स्वामी ने स्पेशली ये जो पद का अर्थ किया है, मम निशित शरीर विविद्यमान त्वची विलसत कवचे, विलसत का अर्थ उन्होंने क्या किया था श्रीधर स्वामी ने? उनका आर्मर तोड़ देना। टूटा हुआ आर्मर। कवच यानी आर्मर, विलसत यानी मतलब टूटा हुआ। बेसिकली उन्होंने उनका जो युद्ध पे जो उनका रूप है उसके उसके पर मेडिटेट कर रहे वो जताया। हाँ। राइट। अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये टीका देखो अभी क्या बोलते हैं, इज समथिंग वेरी वंडरफुल। यहाँ पे बोलते हैं, अलका कुलैर आवृतम आननाब्जम यद उक्तम। ये कहाँ पे बोला था, कौन से श्लोक में बोला था? अलका कुलैर आवृत आननाब्जम। और बाल इससे उनके पहले ऊपर वाले कर्ली। वाले श्लोक में ना। इसके पहले वाले श्लोक में, जस्ट अभी जो हाँ। हमने पढ़ा, है ना, ये जो बोला था इसके पहले वाले श्लोक में, तत् माधुर्यम एव त्यक्तुम असमर्थः पुनरपि विशिष्य आस्वादयति युधि इति। बोलते हैं कि पिछले श्लोक में तो उन्होंने बोल दिया था कि जिनका जो रूप है, जिनका जो मुखमंडल है, वो घुंघराले बालों, घुंघराले बाल पिछले श्लोक में भी आए थे, इसमें भी घुंघराले बालों का वर्णन आया हुआ है ना। रिपीट कर रहे हैं, बोलते हैं कि पिछले श्लोक में घुंघराले बालों का हिंट देने पर भी जो सेटिस्फाइड नहीं होते, कभी कभी क्या होता है ना, आप जैसे प्यार करते हो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक माँ होती है, जब अपने 2 साल के 3 साल के पुत्र से या बेटी से, जिससे भी ये जब प्यार करते हैं ना, उसके बारे में डिस्क्राइब करती है कभी अपने बाप को या अपने किसी बंधु को, स्वजन को, है ना, रिलेटिव को, कि मेरे बेटा ने ऐसे किया था तो उसको ऐसा हो गया, तो वो ये बोल रहा था, वो ऐसे कर रहा था। तो वो बहुत डिटेल में चली जाती है, रुकती नहीं है। हम्म? तो उसको बहुत अच्छा लगता है डिटेल को नोट करना, उसको डिस्क्राइब करना। तो भक्तों के साथ भी ऐसा ही होता है, भगवान की हर एक चीज को डिटेल में जो है वो न, आस्वादित करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसका आस्वादन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो वो बोलते हैं कि अलग कुलैर आवृत अननाब्जम, पिछले श्लोक में घुंघराले बालों को हिंट देने पर भी यदुक्तम जो बोला था, तत् माधुर्यम एव त्यक्तुम असमर्थ, उसकी स्वीटनेस इतनी ज्यादा है भगवान के उस मुखमंडल की, और घुंघराले जो केश हैं भगवान के घिरे हुए, ऐसा जिनका मुखमंडल है, उसकी स्वीटनेस इतनी ज्यादा है, हम्म, कि उसको छोड़ने में असमर्थ हो रहे हैं भीष्मदेव। भीष्मदेव कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट, दैट इज द मीनिंग बेसिकली। असमर्थ पुनरअपि विशिष्यास्वादयति, विशिष्य विशेष रूप से, यानी कि और ज्यादा स्पेशल तरीके से उनके जो फॉर्म है, उनका जो मुख कमल है उस समय, उसको आस्वादित कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तुरग रज इति। तुरग रज का अर्थ तो हमने सुना है कि घोड़ों के जो जो क्या बोलते हैं, खुर से ना। खुर से जो रज निकलती है, अब जैसे मैंने पहले ही बताया था, ऐसे से जिनका शरीर धूली धूसर हो गया है। कभी हमारा किसी का भी शरीर, जब हम ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तैयार होते हैं, वैसे सुंदर दिखता है, हम्म, या जब हम वापस आ जाते हैं धूली धूसर होते हैं तब सुंदर दिखते हैं? बताओ हम कब सुंदर दिखते हैं नॉर्मली, ज्यादातर लोग? पहले। जाते पहले। टाइम। पहले ही ऑब्वियसली, है ना। तो बोलते हैं कि ये घोड़ों से धूली धूसर होकर के कोई इतना कैसे अच्छा लग सकता है। इसलिए बोलते हैं सुंदरे कीमा सुंदरम। हम्म, बोलते हैं जो सुंदर होता है ना, जो एक्चुअल रियलिटी में सुंदर होता है, उसमें असुंदर क्या हो सकता है? देर कैन बी नथिंग नॉन सुंदर इन समवन हु इज एक्चुअली सुंदर। जो एक्चुअली ब्यूटीफुल है उसमें कभी भी देर कैन बी नो ट्रेस ऑफ समथिंग विच इज नॉट ब्यूटीफुल। ऐसा बता रहे हैं, इति न्याय ने, इस न्याय से बता रहे हैं कि आप घोड़ों की रज से दूसर भी जब आप होते हो, तभी आपसे दृष्टि हटती नहीं। आई कैन नॉट बट कंटिन्यूसली गेज एट यू इवन इन दैट सिचुएशन, ऐसा बता रहे हैं। विश्वक, विश्वक च इतः ततः चलंतः कचाह इति आवेग सूचकम। विश्वक बोला ना कि इधर उधर जो है उनके जो आ, केश हैं, वो जो इधर उधर हो रहे हैं, ऐसे केशों, आवेग यानी कि फोर्स से जो इधर उधर हो रहे हैं, ये उसका सूचक है। आवेग सूचक यानी कि, सॉरी, आवेग का अर्थ यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भगवान जल्दी में है। जल्दी में क्यों है, किस चीज की जल्दी में है भगवान? हेस्ट हरि जैसे जिसको बोलते हैं ना, किस चीज की जल्दी में है? वो भग आगे जाने की, मतलब किधर भागने की वजह से। बट अल्टीमेट उनका एम क्या है भगवान का? अर्जुन को प्रोटेक्ट करना। यस, अर्जुन को प्रोटेक्ट करना।
दिस इज वाई ही इज बीन वेरी हेस्टी। श्रमवारी, जो पसीना इत्यादि हरे, इति भक्त वात्सल्यम द्योतकम, इस इन सब से भगवान का भक्त वात्सल्य द्योतकर, वही जो श्रीधर स्वामी ने बताया। आप देखो यहाँ भी की टीका देखो अभी। हम्म? निशिता, मेन पॉइंट पे आता हूँ यहाँ पे। ये जो बताया था ना, मम निशित शरीर विविद्यमान त्वची, इसका अर्थ क्या बताता है, रिकॉल करना श्रीधर स्वामी ने। उनके बाणों से जिनकी बॉडी का वो एक तो कवच टूट गया और उनकी हम्म। बॉडी को हर्ट किया, इंजर किया उनको। राइट। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देखो इसको किधर लेके जाते हैं। बोलते हैं, निशित का वही अर्थ दे रहे हैं, तीक्ष्ण, जो तीखे जो बाण होते हैं। विभिद्यमान त्वची, ठीक है, विभिद्यमान त्वची मतलब जिनके त्वचा को, स्किन को मैंने हर्ट किया था। ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ा डिफरेंस है, वो आगे बताऊंगा, पहले जो बता रहे हैं वो सुनो। इसका एग्जाम्पल देते हैं। अभी देखो, जीव गोस्वामी ने एक थोड़ा अलग तरीके से इसको रिकनसाइल किया। ऊपर जो हमने पढ़ा जीव गोस्वामी का, यदि आपको याद होगा तो, कि उस समय भीष्म पितामह दुर्योधन इत्यादि के साथ लड़ रहे थे, तो उनके अंदर आसुरिक वृत्ति आ गई थी। आसुरिक वृत्ति आने से उन्होंने जो है भगवान को भी कष्ट दिया, ये दिया वो दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ अलग ही रीजन देते हैं। वो ये नहीं मानते हैं कि भीष्म पितामह के अंदर आसुरिक वृत्ति आ गई थी, या ये आ गई थी या वो हो गई थी। वो क्या रीजन देते हैं, उन्होंने भगवान को क्यों मारा। प्रश्न ये उठता है कि इतने बड़े भक्त हैं, भगवान को कैसे मार सकते हैं, हाँ, हाउ कैन ही हर्ट भगवान। अब इनका रीजन देगा। एक्चुअली मैं सोचा था कि ये लाइन पढ़ूं नहीं पढ़ूं, बट क्योंकि चलो टीका का एक पार्ट है ही जो हम रेगुलरली पढ़ रहे हैं, हाँ, तो थोड़ा सा मतलब एक काइंड ऑफ ऐसा एक मीनिंग है, जो कि हमें इतना ऐसा ओपनली डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट फिर भी मैं उसको बताता हूँ, एक थोड़ा हिंट दे के बताता हूँ। विविद्यमान, कि भीष्म भीष्मदेव ने क्यों उनके शरीर को हर्ट किया है। बोलते हैं, इति कंदर्प रस आविष्ट पुंसः। कंदर्प किसको बोलते हैं, कंदर्प कोटि कमणीय विशेष शोभम, कंदर्प किसको क्यूपिड, बोलते, क्यूपिड। क्यूपिड क्यूपिड मीनिंग कामदेव। कामदेव, ठीक है ना। कंदर्प रस, कंदर्प रस आविष्ट, कंदर्प रस से जो आविष्ट होता है, यानी कि काम से आविष्ट जो एक पुरुष होता है, एक पुरुष जिसके अंदर काम का आवेश हो चुका है, वन हु इज लस्टी मैन। कंदर्प आविष्ट से पुंसः, एक पुरुष, पुंस यानी पुरुष, प्रगल्भ कांता, प्रगल्भ कांता मीन्स उसकी लवर, ठीक है ना। बेसिकली बेसिकली यूनियन की बात हो रही है, ठीक है ना। अ मैन इज इन यूनियन विथ हिज लवर, ठीक है। तो जो उसकी जो लवर होती है, जब वो देखती है कि जो पुरुष है वो कंदर्प रस से आविष्ट है, ठीक है, अब इन सब शब्दों को समझ जाना। तो उस सिचुएशन में वो क्या करती है, दंत आघाते ही सुखम एव, उस सिचुएशन में यदि वो जो कांता है, यानी वो जो लेडी है, वो जो उसकी जो प्रिय, जो प्रिया है, वो दंत से आघात करती है कभी कभी। तो मतलब उसको काटना, है ना, दांतों से इत्यादि, नाखों से आघात करती है, नाखों से आघात करती है इत्यादि। तो क्या वो जो कंदर्प रस से आविष्ट जो पुरुष होता है, उसको सुख होता है या दुख होता है, बताओ। अरे आंसर दो। अच्छा, अच्छा ही लगता है वो। अच्छा ही लगता है ना, हाँ। तो वो बोलते हैं सुख, सुखम एव, उनको अच्छा ही लगता है बेसिकली, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में, सुख एव। वो एक रस है ना, इट इज बेसिकली, इट इज अ इमोशन दैट दे आर टेस्टिंग, राइट। वो ऐसे नहीं बता रहे मेरे को ना, अगर नॉर्मली किसी को नाखून मारोगे, है ना, उसको काट दोगे, तो बोले अरे पागल हो गया क्या, तो मेरे को नाखून क्यों मारा या काटा क्यों है, ऐसा बोलेगा। बट उस कॉन्टेक्स्ट में, उस सिचुएशन में, जब भी वो लोग जैसे यूनियन में होते हैं, तो उसमें वो सुख ही होता है, हाँ? उसमें दुख थोड़ी होता है, उसमें कोई ऑकवर्ड फीलिंग नहीं होती है। तो एव इति, इतिवत युद्ध रस आविष्ट, अब जो कंदर्प रस का एग्जाम्पल दिया था, अब यहाँ पे वीर रस का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जस्ट ट्राई टू इमेजिन, उनकी रीजनिंग देखो यहाँ पे। तो युद्ध रस से जो आविष्ट श्री कृष्ण है, ऑब्वियसली जब वो युद्ध, देखो श्री कृष्ण क्या है, अखिल रसामृत मूर्ति, ही इज द रिजर्वायर ऑफ ऑल द रसस। तो जब वो युद्ध भूमि में होते हैं, तो वो युद्ध रस का आस्वादन कर रहे होते हैं। वीर, युद्ध रस यानी वीर रस, वीर रस यानी जैसे साइवलरी, जैसे बोलते हैं ना हीरोइज्म जिसको बोलते हैं। जब एक
जब एक सोल्जर, जब क्या बोलते हैं, अपने आर्मी को रिप्रेजेंट करने के लिए युद्ध में जाता है, आपने जैसे मूवीज देखी होंगी, बॉर्डर वगैरह जैसे देखी होंगी, ये दीज आर द एक्चुअल फीलिंग्स अ सोल्जर हैज ड्यूरिंग व्हेन ही इज फाइटिंग अ इसी बैटल। रस के कारण मतलब वो जान भी देने को रेडी हो जाते हैं। यस, जान भी देने को रेडी हो जाए तो उसको छोटे मोटे घाव भी नहीं लगते हैं। इनफैक्ट छोटे मोटे घाव लगना तो छोड़ो, जब अगर छोटे मोटे घाव लगते हैं तो सोल्जर को क्या होता है, इंस्पिरेशन आती है। ही एक्चुअली रेलिशेस दैट, मतलब अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, होता है कि नहीं होता है जब आप किसी से फाइट करते हो। हमने तो शायद हो सकता है फाइट ना की हो ऐसा, बट एक्चुअली जो क्षत्रिय होते हैं, जो लड़ते हैं, उनको जब एक घाव लगता है ना, दे आर स्टर्ड, स्टिमुलेट होते हैं उससे, राइट? एंड दे एंजॉय दैट, दे रिलीज दैट। उसी पर बोलते हैं, उसी प्रकार जो कंदर पर रस का एग्जांपल दिया, युद्ध रस आविष्ट महावीर यस कृष्ण से, युद्ध रस के आवेश में जो महावीर यानी कि जो ग्रेट हीरो जो श्री कृष्ण हैं, मद बल सूचक शरा आघात ही, मेरे बल सूचक, बल को जताने वाले जो मेरे तीरों का जो आघात है भगवान को उस अवस्था में, सुखम एव, वो बोलते हैं भगवान को सुख ही देते हैं, राइट? सो भीष्मदेव इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग हैप्पीनेस टू कृष्णा बाय हिज अटैकिंग श्री कृष्ण। समझ में आया? तो हम्म। बोलते हैं ना अत्र मम युद्ध रसो उन्मत्तस्य अपि प्रेम शून्यत्वम मंतव्य। बोलते हैं इसमें मेरे युद्ध रस में जो मैं उन्मत्त था, भीष्म रुद्ररस में उन्मत्त था, फिर भी मेरा प्रेम शून्य नहीं हुआ था आपके प्रति, क्योंकि मैं जानता था कि आप भी युद्ध रस में आविष्ट हैं और आपको उस समय क्या सुख देगा, ये मैं जानता था, इसलिए मैंने आपके ऊपर बाण बाण पड़ी है। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। शून्यत्वम मंतव्य, मेरा मेरा प्रेम शून्य हो गया ऐसा मत मानना। अत्र तु विविद्यमान त्वचि। अच्छा, और एक चीज बोलते हैं इससे। त्वची विविद्यमान डेफिनेटली बोलते हैं कि जो मेरा जो बाण है आपको त्वचा में लगा था, ठीक है? अभी अगर भैया अगर आप थोड़ा कंदर्प रस का यदि आप मेटाफर लोगे, तो एक जो कांता है, यदि वो अपने पुरुष को यदि अगर कुछ आघात करती भी है तो इतना आघात नहीं करती है कि वो इंजर्ड हो जाए, राइट? तो उसी प्रकार जो भीष्मदेव का जो भगवान के प्रति आघात था भगवान को, वो इतना भी क्वांटिटी में ज्यादा नहीं था कि मतलब कि उसकी क्वांटिटी सीमित थी। उसका भी कारण दे रहे हैं। कारण क्या, कैसे दे रहे हैं, देखो यहाँ पे बोलते हैं कि विविद्यमान त्वची न तो विभिन्न त्वची, बोलते हैं कि भेदन हुआ था, ठीक है, मेरे बाणों से उनके शरीर का टच जरूर हुआ था, बट मेरे बाणों ने उनके शरीर को आर पार नहीं किया था। इसका कारण क्या देते हैं, इसका कारण देते हैं, यतः विलसत, विलसत का अर्थ उन्होंने देता है विराजमान, एकदम उल्टा अर्थ दिया है। उन्होंने विलसत का अर्थ क्या दिया था, तुर्यथ, जो टूट गया है कवच। अब इन्होंने विलसत का अर्थ क्या दिया था, विराजमान जो है वहां पे, अभी भी विराजित है, टूटा नहीं है, इट इज देयर। मीन्स उनके जो कवच है, कवच को टच करके उनके शरीर को सिर्फ टच हुआ था, मीन्स एक लिमिटेड मात्रा में लगा था, बट उनके शरीर को एकदम भेदन नहीं किया था मैंने। हम्म? क्यों किया था, क्योंकि इससे जो है भगवान का जो वीर रस का आस्वादन बढ़ जाएगा, बस इसलिए किया था, इससे ज्यादा नहीं किया था। क्योंकि वो लोग तो सब कंट्रोलर्स होते हैं ना, उनके हाथ में कंट्रोल होता है कि ये बाण उनको कितने हद तक लगेगा, दे आर ऑल एक्सपर्ट इन दैट साइंस। तो इसको वो बता रहे हैं कि विलसत, विलसत का अर्थ होता है ना जो जैसे देदीप्यमान। विलसत का कभी आपने ये वर्ड सुना होगा कि जो शाइन कर रहा है, ऐसे भी ये शब्द यूज हो रहा है, देदीप्यमान, वन दैट दैट इज शाइनिंग, इस अर्थ में लेते हैं विलसत को। ऐसा कवच जिनका, जिनका मेरे बाण मारने पर कवच उनका था, ऐसा नहीं कि कवच टूट गया था, ऐसा नहीं है। श्रीधर स्वामी ने बोला कवच टूट गया था, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती साहब बोलते हैं कवच नहीं टूटा था। यस्य, ऐसे जो भगवान है, तस्मिन इति ईषद भेद मात्रम उक्तम, इसलिए कंक्लूड कर रहे हैं कि ईषद भेद, ईषद का मतलब होता है अल्प, अल्प भेद मात्रम, मैंने थोड़ा सा ही भेद किया था उनके त्वचा को, जस्ट टू इंसाइट हिम, जस्ट टू मेक हिम रिलीज द वीर्य रस इति उक्तम आत्मा मन। हाँ, तो ऐसे भगवान में मेरी जो आत्मा यानी जो मेरा मन है वो रमण करे। समझ में आया कि नहीं? हम्म।
अब लास्ट एक टीका पढ़ लेते हैं आज के लिए। चैतन्य मद मंजुषा, तो ये श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। बोलते हैं रतिरपि फलभूतम आह युधि इति इत्यादि। बोलते हैं रति की प्रार्थना करते हुए युधि इत्यादि श्लोक बोल रहे हैं, हमेशा ही रति की ही प्रार्थना करते हैं सारे श्लोकों में। वीर रस भूता यम, ये भी वही बता रहे हैं, थोड़ा सा रस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टीका दे रहे हैं। बोलते हैं वीर रस भूता यम अनुभवम एव कथयति कृष्णे आत्मा मनो अस्तु। वीर रस यानी वही जो वीर रस है, जो शाइवैलरी का जो एक इमोशन है, उसको उसका अनुभव करते हुए दोनों भीष्म पितामह और श्री कृष्ण उसको याद करते हुए, उस स्थिति को याद करते हुए, उस मोमेंट को याद करते हुए, ऐसे श्री कृष्ण में मेरी रति हो, ऐसा भीष्मदेव बोल रहे हैं। बोलते हैं रति उपपत्तौ ही सत्याम मनो न अन्यत्र याति। तो रति होने से, रति क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि रति उपपत्तो, यदि यदि भगवान के प्रति मेरी रति होगी तो मेरा मन और कहीं पे भी वॉन्डर नहीं करेगा। इसलिए मतलब रति बोलने से ये है कि मेरा मन हमेशा ही आपके अंदर जो है आपका स्मरण करे और आपका चिंतन करे। कस्मिन सति विलसत कवचे, अभी विलसत कवचे का अर्थ यहाँ पे दे रहे हैं। ऊपर का तो लाइन का इन्होंने ज़्यादा अर्थ दिया ही नहीं है। वो ऊपर के जो टर्म्स थे ना, युधि तुरग इत्यादि, उनका तो डायरेक्ट मीनिंग ही है। ये खाली फिर से विलसत कवच के बारे में बोल रहे हैं। ये और ही एक रीज़न देंगे यहाँ पे। तो विलसत कवच का अर्थ दे रहे हैं, ये भी इंटरेस्टिंग रीज़न है। यहाँ पे बोलते हैं विलसत कवच। अच्छा, विलसत कवच का अर्थ श्रीधर स्वामी ने क्या किया था बताओ? कवच टूट गया, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने? विराजमान से हाँ, टच होके निकले कवच से। बस ये किया था। ये क्या बोलते हैं देखो, विलसत कवचे मम निशित शरीर, यानी कि मेरे जो तीखे बाण हैं, विभिद्यमान त्वची सती, हम्म, विविद्यमान त्वची सती। एक तो मीनिंग ये ऊपर वाला ही दे रहे हैं कि मेरे बाणों से जिनके जो त्वचा है वो भेद हो गई थी। कितनी मात्रा में भेद हो गई थी वो दोनों ऊपर बता दिए गए हैं। लेकिन ये एक और मीनिंग देते हैं, दूसरा यदवा, और ऑल्टरनेटिवली इसका मीनिंग क्या हो सकता है, ये मीनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। बोलते हैं मम निशित शरीर विशेषण भिद्यमान, विभिद्यमान में वी आता है ना, वी, ठीक है ना, विभिद्यमान में वी आता है, वी एक प्रीफिक्स है, ठीक है ना। विद्यमान यानी भेदन हुआ गया। वी से ये अर्थ लेते हैं विशेषण, स्पेशली। स्पेशली जो भेद हो गए थे, क्या हो गए थे, मेरे तीखे बाणों से, हम्म, जो जिनका जो त्वचा है वो भेदन हो गई थी। अभी यहाँ पे देखो, ये जो समास है, हम्म, मम निशित शरीर विभिद्यमान, ठीक है। अभी मेरे बाणों से, ऊपर के टीकाकारों ने क्या किया है, मेरे बाणों से श्री कृष्ण की, यानी आपकी जो त्वचा है, यानी आपका जो बॉडी है वो भेदन हो गई थी मेरे बाणों से, राइट। ऐसा अर्थ उन्होंने लिया जो कि डायरेक्ट भी है। लेकिन श्रीनाथ चक्रवर्ती थोड़ा अलग अर्थ लेते हैं। बोलते हैं मेरे बाणों से, विशेष रूप से भेदन करने वाले मेरे बाण, यानी बहुत अच्छे से भेदन करने वाले जो मेरे बाण हैं, किसका भेदन करते थे, युद्ध में लड़ते समय तो जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं ना, उनका भेदन करते थे। यहाँ पे भेदन किनका हो रहा है, युद्ध में लड़ने वाले जो दूसरे दूसरे योद्धा हैं, जो दूसरे दूसरे महारथी अतिरथी इत्यादि हैं, मैं उनके शरीर को, उनकी त्वचा को भेदन करता था। यहाँ पे डायरेक्ट श्री कृष्ण की त्वचा को भेदन करता था ऐसा अर्थ नहीं ले रहे हैं वो, ऑल्टरनेटिवली वो किसका अर्थ ले रहे हैं, क्या अर्थ ले रहे हैं, मेरे बाण किसको मारते थे, जो भी मेरे सामने योद्धा आ जाता था, मेरे बाण वर सो, आई वॉज विशेषण, यानी इतने एक्सपर्ट थे मेरे बाण, यानी मेरी इतनी एक्सपर्टीज थी कि मैं बड़े बड़े योद्धाओं के शरीर को मैं भेदन करता था, उनको विशेष रूप से जो है उनको हर्ट करता था, राइट। तो आगे देखो, तो बोलते हैं मम निशित शरीर, मेरे तीखे बाणों से विशेष रूप से योद्धा नाम, अलग अलग जो योद्धा हैं उनकी त्वचा विद्यमाना, उनकी त्वचा भेदन हो रही थी, यस्याम, ऐसे युद्ध में। बोलते हैं तस्याम अपि युधि, तस्याम अपि युधि, ऐसे युद्ध में। बेसिकली ये बोलने का अर्थ ये है कि ऐसे युद्ध में जहां पे मेरे बाण किसको भी नहीं छोड़ रहे थे, राइट एंड लेफ्ट सबको जो है आघात कर रहे थे, सबको शत विक्षत कर रहे थे, ऐसे युद्ध में भी विलसत कवचे, विलसत कवचे, विलसत कवचे का अर्थ यहां पे तो और एक एक स्टेप पीछे ले रहे हैं।
बोल रहे हैं कि ऐसे युद्ध में भी आप श्री कृष्ण, मैं आपके कवच को भी भेदन नहीं कर सका। कवचस्य अपि भेदो न जाता, आपके कवच को भी भेद नहीं कर सका, ऐसी आपकी स्थिति है। तो यहाँ पे श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तो ये भी बोला कि कवच को भी भेद नहीं किया है, थोड़ा सा भेद करना तो बहुत दूर की बात है। आप देखिए कितने अलग अलग मीनिंग आ रहे हैं। समझ में आया आपको? हाँ। समझा। हम्म, तो ये जो मीनिंग्स होते हैं ये भगवान की लीला को रिलीज करने के लिए होते हैं। ये ऐसे, इसमें ऐसा नहीं सोचना होता कि अरे राइट कौन सा है, ये वाला राइट है, वो वाला राइट है, ये वाला रॉन्ग है, वो वाला रॉन्ग है। ये 0-1 बाइनरी बुद्धि से हम भगवान के नाम रूप गुण लीला को नहीं समझ सकते हैं। अलग अलग आचार्य अपनी अपनी रियलाइजेशन से जो है श्लोकों के अर्थ देते हैं, उनके मीनिंग्स हमें जो है प्रकाशित हो करवाते हैं अपनी रियलाइजेशंस के द्वारा। और हम लोगों को उनकी रियलाइजेशंस को रिलीज करना चाहिए कि कैसे वो, देखो भगवान के बारे में उनका क्या भाव है, उनका क्या मूड है, जो भागवत के श्लोकों के माध्यम के द्वारा वो हमें प्रकाशित कर रहे हैं। तो बेसिकली श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बोलने का क्या अर्थ है कि यहाँ पे मेरे, यानी भीष्मदेव सोचते हैं कि मेरे बाणों के द्वारा, तीखे बाणों के द्वारा हर एक योद्धा का जो शरीर है वो विशेष रूप से भेदन हो पा रहा था। ऐसे युद्ध में, यानी ऐसे युद्ध में जहाँ पे मेरे से कोई छूटा नहीं जा रहा था, कोई बचा नहीं जा रहा था मेरे से, ऐसे युद्ध में भी जिनका जो कवच है, वो विलसत, यानी कि वो शाइन कर रहा था, जिनके कवच को भी मैं टच नहीं कर सका, ऐसे श्री कृष्ण में मेरी मति होना। दिस ऑल्सो सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड ग्रामेटिकली इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? समझा। समझा। राइट, यू यू गॉट 3 डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट मीनिंग्स। एक तो है जिनके शरीर को भी पूरा भेदन करके आर पार एरो हो गया था, खून आ गया था, ये आ गया था, है ना। दूसरा है जो वो कंदर पर रस का एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना, वीर रस का आस्वादन करने के लिए थोड़ा सा टच किया, थोड़ा सा पिंच किया, ताकि वो जो है वो और आवेश में आए। और ये भी बोलते हैं कि भाई ऐसे युद्ध में जहाँ से मेरे से कोई बचा नहीं जा रहा था, ऐसे युद्ध में आपके कवच को भी मैं टच भी नहीं कर सका, ऐसे आपकी जो ऐश्वर्य है, ऐसे भगवान में मेरी रति हो। तो दीज आर वेरी वेरी अमेजिंग मीनिंग्स और अमेजिंग रियलाइजेशंस जो है पूर्वाचार्य की जो होती हैं। एंड दिस इज़ वाई इन डेप्थ स्टडी करने से हम लोगों को एक बहुत ही हमारे आचार्यों के रिवील किए हुए जो भाव हैं, जो आचार्य हैं, उनके उनके उन रियलाइजेशंस के साथ थोड़ा हमें एक्सेस मिलता है, थोड़ा सा हमें भगवान के बारे में जो है कैसे वो लोग सोचते हैं, कैसे वो लोग भगवान को, कि इन नामों को, इन भगवान के रूप को, भगवान के गुणों को कैसे वो रिलीज करते हैं, थोड़ा सा हमें आइडिया मिलता है। और इसी प्रकार से क्या होता है कि हमें भी इन सब स्तवों को, स्तुतियों को पढ़ के उनको चिंतन करना चाहिए, जैसे हमारे आचार्यों ने एक्सप्लेन किया है उसको वैसे हमारे अपने दिमाग में स्मरण करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। और धीरे धीरे डेफिनेटली गुरु कृपा से, वैष्णवों की कृपा से जो है हम भी भगत भक्ति में आगे प्रगति कर पाएंगे। सिर्फ खेल कूद में नहीं लगे रहना चाहिए हमें, मस्ती नहीं करनी चाहिए खाली। इसको सिंसियरली इन सब स्तवों को, इन सब तत्वों को, सिद्धांतों को समझ करके भक्ति का जो रस है, भक्ति का जो एक टेस्ट है, उसको भी ग्रहण करने का प्रयास हमें करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे कोई, आपका कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई जिज्ञासा? नहीं। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।